हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रेगुलेशन तक पढ़ा था। हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। और मैं माइनर स्टडी से बोल रहा हूँ और आगे हम लोग इस चैनल का नाम माइनर स्टडी है बच्चों। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सीधे बात करते हैं बच्चों पढ़ाई की। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल रेगुलेशन हम लोगों ने आज पढ़ा था, तो उसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा। तो ये हम लोग बना रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो मैंने बोला था कि पिछले सभी लेक्चर से एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो आपको पीछे वाले लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पीछे वाले लेक्चर देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टोमक है, इसका डायग्राम बना रहे हैं। तो ये अपना स्टोमक हो गया बच्चों, और ये आगे यहाँ से इस तरह से आगे ये जाएगा। और यहाँ पे अपना लीवर हो गया, और ये गॉल ब्लैडर है बच्चों। ये हो गया। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट है बच्चों। और इसको सीसीके बोलते हैं, जो कि हमने आज पढ़ा था। जो सीसीके, इसका फुल फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में लिखा था बच्चों। सीसीके पीजेड, इसका नाम कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन हो गया बच्चों। और एक और है, यहीं पे लिख लेते हैं जीआईपी, इसका उपयोग हुआ, इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ बच्चों, कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनहिबिटरी पेप्टाइड या इंट्रोगैस्ट्रोन। तो आगे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा ये दोनों पे। और यहाँ से सीसीके पीजेड ये होगा, तो ये यहाँ पे आगे जाकर यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देता है। ये डेओडेनम है बच्चों, स्टोमक वाले पढ़ रहे हैं। और यहाँ से ये भी, यहाँ से ये केमिकल आएगा, और यहाँ से फिर सिक्रीशन होगा। यहाँ से सिक्रीशन SCCRETION सिक्रीशन ये होगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट, और ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। और यहाँ से GIP इफेक्ट जो नेगेटिव डालेगा स्टोमक में, यहाँ से GIP जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या इंट्रोगैस्ट्रोन है बच्चों। ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इंट्रोगैस्ट्रोन
इंट्रोगैस्ट्रोन है, ये इफेक्ट डालेगा। GIP यहाँ पे डालेगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा इसमें स्टोमक में। और ये गैस्ट्रिन बच्चों यहाँ से प्रोड्यूस होगा, जो गैस्ट्रिन ये यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ये हो गया बच्चों। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों हार्मोन। हमने पढ़ा था कि उस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, उसका सोर्स, उसका टारगेट क्या होता है, कहाँ इफेक्ट डालता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हेडिंग मैं छोटा छोटा कॉलम बना रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कॉलम बना लीजिएगा बच्चों। यहाँ पे फिर ये मिटेगा, इसलिए आपका तो कॉपी होगा तो आप लोग कॉलम बना लीजिएगा बच्चों कॉपी में। हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मैं बाद में बना दूँगा लिखने के बाद। हार्मोन यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे सोर्स, और यहाँ पे टारगेट, और यहाँ पे इफेक्ट लिख लेंगे। ये हो गया। और इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और हार्मोन लेंगे जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन, इसके बारे में लिखेंगे। इसका सोर्स क्या होता है, तो ये पाइलोरिक होता है बच्चों स्टोमक में, पाइलोरिक और स्टोमक। और ये इसका टारगेट क्या होता है, बॉडी ऑफ स्टोमक। इसका टारगेट होता है जो स्टोमक का बॉडी होता है उस पर। और इसका इफेक्ट होता है गैस्ट्रिन सिक्रीशन, गैस्ट्रिन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, SSCRE गैस्ट्रिन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी बढ़ाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है बच्चों गैस्ट्रिन हार्मोन। और सेकेंड हम लोग लिखेंगे, सेकेंड लेंगे GIP के बारे में। हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म पिछले लेक्चर में या भी थोड़ी देर पहले लिखा था, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड या गैस्ट्रोन बोले थे बच्चों, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। यहाँ पे भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं दिखेगा। गैस्ट्रिन यहाँ पे पीछे तो मैंने लिख दिया बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा। इसका GIP हो गया। और इसका सोर्स होता है डेओडेनम, और टारगेट स्टोमक। और इसका इफेक्ट हो जाएगा बच्चों गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज। और पेरिस्टालसिस को ये डिक्रीज करता है बच्चों GIP। ऊपर था दोनों में इंक्रीज, और इसमें गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज करता है, पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है GIP। और थर्ड लिखेंगे बच्चों सिक्रीशन, SSCRE सिक्रेटिन, SECRETIN सिक्रेटिन, ये हो जाएगा डेओडेनम। सोर्स बच्चों, इसका सोर्स हो जाएगा डेओडेनम। और टारगेट हो जाएगा पेनक्रियाज हो जाएगा एसिनी। और इफेक्ट होगा बच्चों रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक, रिलीज ऑफ RELE, रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक रिलीज ऑफ रिलीज
ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, जो कि रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस को, रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, और रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस बच्चों, रिच इन, जो कि रिच होता है, रिच इन वाटर, रिच इन वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स, ये हो गया। और आगे फोर्थ लिखेंगे बच्चों, फोर्थ ऑप्शन CCK PZ, और इसका सोर्स हो जाएगा बच्चों, इसका भी डिओडेनम ही होगा, और ये टारगेट हो जाएगा बच्चों लीवर और गैल ब्लैडर पर, गॉल ब्लैडर, और इफेक्ट हो जाएगा रिलीज ऑफ बाइल, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इसका हो गया बच्चों, इसका भी स्टोमक ही होगा, और इसका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज ऑफ बाइल आ जाएगा बच्चों, और एक लास्ट है, फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पे डिओडेनम, लीवर, गॉल ब्लैडर और रिलीज ऑफ बाइल हो जाएगा, और ये CCK PZ में ही आगे होगा बच्चों पैनक्रियाज, जो यही इफेक्ट डालता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज जो एसिनी, और ये सॉरी बच्चों, ये इसका भी सोर्स यही होता है, और ये पैनक्रियाज और एसिनी पे डालता है, इसका सोर्स भी यही, और ये टारगेट करता है पैनक्रियाज पे, पैनक्रियाज और एसिनी, और ये हो जाएगा रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, और ये रिच होगा, रिच इन एंजाइम, जो कि एंजाइम रिच होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हार्मोन सोर्स और टारगेट और इफेक्ट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में लिख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ABSOR एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसमें लिखेंगे हम लोग जिसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन
are mono, products of digestion are monomers. Which products of digestion are monomers which can be absorbed in blood or lymph? तो आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों एब्जॉर्प्शन, सेकेंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय 3 मेथड्स, और इसमें लिखेंगे फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें हो जाएगा एनर्जी इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट a molecule, और सेकेंड हो जाएगा बच्चों, सेकेंड लिखेंगे फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। 3 स्टेप में एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है, तो फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और सेकेंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एनर्जी इज नॉट यूज्ड, इसमें एनर्जी फैसिलिटेटेड में नहीं लगता बच्चों, एनर्जी हम लोग का खर्च नहीं होता है। एनर्जी इज नॉट यूज्ड अ कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट molecules from its higher concentration to lower concentration। जब भी कहीं भी एनर्जी हायर से लोअर पे आता है बच्चों, तो ऑटोमेटिक इसमें एनर्जी नहीं ख़त्म होता। जब कभी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं या कोई ढलान होता है तो अपने आप ढुल जाता है, उसी तरह यहाँ पे है बच्चों। और थर्ड इसी में लिखेंगे आगे, थर्ड हम लोग लिखेंगे बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में ही हम लोग थर्ड लिख रहे हैं। इसी का थर्ड हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन। और इसमें लिखेंगे एनर्जी इज नॉट यूज, इसमें भी एनर्जी नहीं यूज होता है। इससे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी नहीं यूज हुआ था और इसमें भी नहीं। और कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इसमें कैरियर प्रोटीन इज नॉट रिक्वायर्ड और ट्रांसपोर्ट ऑकर फ्रॉम, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है कंसंट्रेशन। और अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट लिख लेते हैं। फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट्स, और इसमें ए डालेंगे, और इसमें ए में ग्लूकोज जी, ग्लूकोज, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें हो जाएगा, ग्लूकोज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ तक हो गया बच्चों। और बी लिखेंगे, बी में फ्रक्टोज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, और सी हो जाएगा बच्चों ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करेगा, और गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि जिसमें ग्लूकोज में कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज होता है, तो ये है, इसमें ग्लूकोज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और इसमें फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी और सिंपल डिफ्यूजन भी, तीनों से होगा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज में केवल फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और गैलेक्टोज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों। यहाँ लिख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, तो ये आगे हम लोग लिखते हैं, आगे हम लोग थ्योरी पार्ट में लिख लेंगे, among monosaccharide rate of absorption, absorption हाईएस्ट होता है बच्चों, हाईएस्ट फॉर ग्लैक्टोज, सबसे ज़्यादा ग्लैक्टोज के होता है, उसके बाद ग्लूकोज के, उसके बाद फ्रक्टोज। यानी ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज को सबसे अगर कम बोलेगा तो ग्लैक्टोज, और सबसे ज़्यादा ग्लैक्टोज और सबसे कम फ्रक्टोज, तो मोनोसैकेराइड रेट ऑफ सबसे एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट। इस तरह से इसका स्टेप हो गया, यानी सबसे ज़्यादा कौन करता है। और सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, हम लोग फर्स्ट में पढ़ रहे थे अभी तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, अब सेकेंड पॉइंट डालना है बच्चों प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में लिखेंगे, अमाइनो एसिड्स आर absorbed by active, अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाई एक्टिव। जो अमाइनो एसिड्स होता है एब्जॉर्ब किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है बच्चों, तो एक्टिव के भी द्वारा होता है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल डिफ्यूजन, और थर्ड बच्चों, थर्ड में लिपिड्स, और लिपिड्स के बारे में लिखेंगे। लिपिड्स तो दे आर फर्स्टली एब्जॉर्ब्ड, पहले लिपिड्स एब्जॉर्ब होता है बच्चों इन लिम्फ, उसके बाद देन प्योर्ड इन ब्लड, पावर्ड इन ब्लड। और इसका डायग्राम देख लेते हैं, आगे डायग्राम आगे लिख कर अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। तो डायग्राम देखेंगे, वाटर बाइल साइल्ट यानी मीसेल का डायग्राम, और उसके बाद म्यूकोशल सेल का।
तो ये हो जाएगा मिसेल, और ये न्यूक्लियस है बीच में, ये मिसेल हो गया जो ये इस पे एक्टिव, यहाँ पे म्यूकोसल सेल ये हो गया बच्चों, और ये यहाँ पे आता है मिसेल जो कि म्यूकोसल सेल में और ऊपर यहाँ पे प्रोटीन होता है, इसके ऊपर सरफेस पे प्रोटीन, और ये यहाँ पे गया मिसेल सेल, मिसेली MICE मिसेली सेल, और ये बच्चों ये आगे ये वाला मिसेली सेल यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से वाटर प्लस बाइल साल्ट मिलेगा, ये प्रोटीन मिसेल, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे वाटर प्लस बाइल साल्ट, यहाँ पे भी मिलता है वाटर प्लस बाइल साल्ट, और ये यहाँ पे हो गया, इसको मिसेली बोलते हैं और इसको मिसेली, और यहाँ पे ये हो जाएगा म्यूकोसल सेल, यहाँ पे दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा मिसेली, और ये म्यूकोसल सेल, और ये मिसेली आगे जाएगा बच्चों, तो ये आगे इस तरह का फॉर्मेट में जाएगा, जो लैक्टियल में हो जाएगा, ये लैक्टियल, और ये लेफ्ट यानी लेफ्ट में थोरेकिक डक्ट, हो जाएगा, दूसरे से लिख लेते हैं यहाँ पे, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ओपन, थोरेसिक डक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे थोरेसिक डक्ट ओपन होता है जंक्शन, ओपन एट जंक्शन ऑफ सब क्लेवियन एंड जुगुलर एंड बच्चों यहाँ पे लाइट कट गई है, तो हम लोग यहाँ अंधेरा से उजाला में आ चुके हैं, यहाँ पे लाइट कटी हुई है, आप लोग के इधर लाइट कटी है या नहीं, तो यहाँ पे आगे पढ़ रहे थे हम लोग इसके बारे में, जेगुलर वेन, एंड सब क्लेवियन वेन एंड जेगुलर वेन हो जाएगा बच्चों, और ये यहाँ पे ये साइन बच्चों Fa फैटी एसिड डिनोट कर रहा है, और ये ग्लाइसेरोल नोटेशन बच्चों, जो कि ऊपर हम लोग उपयोग किए हैं, ये हो गया फैटी एसिड, और ये ग्लाइसेरोल कर रहा है बच्चों। तो आगे हम लोग फिर लिखते हैं, अब थ्योरी पार्ट में चलते हैं। जो अभी हम लोग डायग्राम देखें उसका थ्योरी लिख लेते हैं। जब कभी आप फिर से रिवीजन करने बैठे तो जब पढ़े तो ऐसा नहीं लगे कि हम लोग क्या पढ़े हैं, इसलिए हम लोग थ्योरी पार्ट भी लिख लेते हैं। तो फैटी एसिड ग्लाइसेरोल आर एब्जॉर्ब्ड इन
mucosal cell in form of micelle and micelle micelle and then in lacteal in form of काइलोमाइक्रोन बच्चों, काइलोमाइक्रोन। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हेडिंग डाल लेना है और इसके बारे में आगे लिखना है। तो इसमें सोडियम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम आयन एब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जो सोडियम होता है, जो कि विच क्लोरीन एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयंस, यहाँ पे सोडियम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच क्लोरीन आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चों। अब इसके बाद हम लोग वाटर के बारे में लिखते हैं। वाटर और यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे वाटर के बारे में लिख रहे हैं बच्चों। वाटर में लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर occur by osmosis, which is passive transport। और आगे हम लोग लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं डिफरेंट। यहाँ पे आगे लिखेंगे बच्चों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल absorbed different food substance, however maximum absorption in small intestine। different parts of alimentary canal absorbed different food substance, however maximum absorption in small intestine। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, ये नोट में हम लोग लिख लेते हैं। नोट जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का डिफरेंट अलग अलग जो भाग होता है, वो अलग अलग फूड सब्सटेंस ऑब्जर्व डिफरेंट फूड सब्सटेंस, जो अलग अलग फूड सब्सटेंस को ऑब्जर्व करता है। और हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और जहाँ की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है बच्चों, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये तो लिखा हुआ है आसान शब्दों में, आप लोग पढ़ कर भी समझ सकते हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ पे समझाने की तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। इसलिए हमने आपको इस तरह का साथ में समझाते भी जा रहे हैं और नोट्स भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं बच्चों, जो कि आप लोग फिर से दोबारा स्टडी करने बैठे तो आसानी हो पढ़ने में। तो आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों फर्स्ट माउथ
माउथ जो कि ड्रग्स लेते हैं माउथ से। सेकेंड, स्टोमक, स्टोमक के बारे में लिखेंगे, इसी से लिख ले रहे हैं। वाटर, स्टोमक में सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। और थर्ड हो जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखेंगे all the food substances are absorbed here। और फोर्थ में माउथ में ड्रग्स ऑब्जर्व होता है, स्टोमक में वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल द फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी फूड एब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सम कुछ मिनरल्स भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। एंड और यहाँ पे ड्रग्स भी बच्चों। और यहाँ आगे लिखेंगे मोस्ट ऑफ द वाटर, जो कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज सबसे ज़्यादा वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है बच्चों। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है तो इसको ठीक कर लेते हैं पहले बच्चों। तो आगे अब हम लोग लिखेंगे बच्चों जो कि है एक्सेप्ट। आगे अब लिख रहे हैं एक्सेप्ट लिपिड, यानी लिपिड के छोड़कर ऑल एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स ऑल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स रिच्ड, सभी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स रिच होता है रिच टू लीवर में, रिच्ड RESCHED रिच्ड टू, जो कि लीवर में जितने भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी लीवर के पास आते हैं बच्चों, लीवर में। और लीवर में किससे? हेपेटिक पोर्टल वेन से आता है बच्चों। ये हेपेटिक पोर्टल वेन से जितने भी ऑब्जर्व्ड जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो पहले जो लिपिड को छोड़कर, केवल लिपिड को छोड़कर बच्चों जितने भी ऑब्जर्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी लीवर में आता है हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। और यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया बच्चों। और आगे हम लोग पढ़ते हैं एसिमिलेशन के बारे में लिखते हैं बच्चों। एसिमिलेशन, तो आगे हम लोग लिखेंगे एसिमिलेशन। और आगे लिख रहे हैं बच्चों एसिमिलेशन ASSIMI एसिमिलेशन। और इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों एसिमिलेशन यूटिलाइजिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड, ये जो कि एब्जॉर्ब्ड या स्टोर्ड बोलते हैं, इसके जगह कोई भी उपयोग हो सकता है बच्चों। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ यूटिलाइजिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड या स्टोर्ड फूड फॉर ग्रोथ
और आगे हम लोग लिखेंगे एसिमिलेशन में रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? यूटिलाइजिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड। एसिमिलेशन उसको बोलते हैं जो एब्जॉर्ब्ड जो होता है उसको यूटिलाइज करता है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होता है उसको यूटिलाइज करता है, और स्टोर फूड और थोड़ा मोड़ा स्टोर यानी और स्टोर करता है फूड फॉर ग्रोथ के लिए। स्टोर करता है किसके लिए? ग्रोथ। यहाँ पे एब्जॉर्ब जो एसिमिलेशन उसको बोलते हैं जो यूटिलाइजिंग और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है, और स्टोर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर और मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी जो कि स्टोर करता है फूड को, ग्रोथ, रिपेयर और मेटाबॉलिज्म बॉडी के मेटाबॉलिज्म, रिपेयर और ग्रोथ के लिए, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं बच्चों। और इजेशन अब लिखेंगे, इजेशन हेडिंग डाल लीजिए। इजेशन किसको बोलते हैं बच्चों? तो इजेशन बोलेंगे आफ्टर इजेशन आफ्टर absorption after absorption of nutrients or undigested nutrients or undigested food enters in large इंटेस्टाइन, जो कि जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड रहता है बच्चों। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो बाकी रह जाता है वो इंटर करता है, इंटर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है बच्चों। इंटर्स इन large intestine by opening of इलियोकेशियल इलियोकेशियल जो वाल्व होता है उसके थ्रू होता है बच्चों। और विच जो कि प्रजेंट जो प्रिवेंट, सॉरी बच्चों यहाँ प्रजेंट नहीं होगा, जो कि प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर और इसी में लिखेंगे बच्चों आगे in large intestine no significant digestion occur, or some microbial activity occur, leading to formation of some vitamins and most of the water this
यहाँ पे आगे आगे ही लिख लेते हैं बच्चों, दिस undigested food is absorbed। तो यहाँ पे इजेशन में हम लोग पढ़ा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अनडाइजेस्टेड फूड इंटर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये इंटर्स है बच्चों, ENTERS, इंटर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन बाय ओपनिंग ऑफ इलियोसीजल वाल्व विच प्रिवेंट, जो कि इलियोसीजल वाल्व होता है जो प्रेजेंट करता है फीकल बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर। और इन लार्ज इंटेस्टाइन नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन अकॉर, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट नहीं मिलता है डाइजेशन का। सम माइक्रोबियल एक्टिविटी अकॉर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सम विटामिन मोस्ट ऑफ द वाटर। और दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड, इसी में बच्चों दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड हो जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा सम माइक्रोबियल एक्टिविटी अकॉर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सम विटामिन, सम माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है बच्चों, और उसमें सम विटामिन और मोस्ट ऑफ द वाटर लीडिंग टू फॉर्म, जो फॉर्म करता है सम विटामिन और ज़्यादातर सम कुछ विटामिन और ज़्यादातर यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो दिस इज अनडाइजेस्टेड एब्जॉर्ब, ये अनडाइजेस्टेड बाद में जो बचता है अनडाइजेस्टेड एब्जॉर्ब वो बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके बाद लिखेंगे बच्चों, आगे हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं बच्चों, आगे लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब तक हम लोग देख लिया था। अब आगे हम लोग लिखते हैं बच्चों, नाउ अब हम लोग म्यूकस, नाउ म्यूकस mixes with if it becomes म्यूकस मिक्स होता है जब it, जो कि ये बनता है it becomes सेमी सॉलिड बच्चों, सेमी सॉलिड एंड, और उसको बोलते हैं कॉल्ड फिक्का फेसेस, उसको कॉल्ड फेसेस उसको बोलते हैं। नाउ म्यूकस मिक्स विथ इफ इट बिकम सेमी सॉलिड एंड कॉल्ड फेसेस, और उसको विच इज temporarily stored in, जो कि टेम्पोरली स्टोर होता है रेक्टम में, which is temporarily stored in rectum until defecation reflex starts, which result in elimination of feces by anus, FAE feces by anus। तो नाउ म्यूकस मिक्सेस विथ, म्यूकस मिक्स होता है बच्चों इफ इट बिकम सेमी सॉलिड एंड कॉल्ड फेसेस, विच इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन, जो कि टेम्पोरली स्टोर्ड होता है रेक्टम में बच्चों, कॉल उसको फेसेस, और रेक्टम में स्टोर्ड होता है टेम्पोरली स्टोर्ड, विच इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन रेक्टम अंटिल डिफेकेशन, जब तक स्टोर्ड होता है जब तक इसका डिफेकेशन यानी जो बाहर निकल ना जाए, रिफ्लेक्स स्टार विजुअलाइजेशन ऑफ फेसेस बाय एनस, जब तक नहीं बाहर निकल जाए जब वहीं तक रेक्टम में स्टोर होता है बच्चों। और आगे हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ पढ़ लेते हैं बच्चों।
यहाँ तक पढ़ लेते, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आगे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके बारे में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, डिसऑर्डर के बारे में। मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि होता है ड्यू टू बैक्टीरियल और प्रोटोजोअन पैथोजन के कारण, पैथोजेंस के कारण, पैथोजेंस। और सेकेंड हो जाएगा बच्चों, सेकेंड इन्फेक्शन ऑफ some element also occur, और इसको एस्केरिस सम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ सम, जो इन्फेक्शन ऑफ सम एलिमेंट ऑल्सो occur होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा एस्केरिस हुकवर्म, पिनवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, और हुकवर्म में हो जाएगा बच्चों इसको, हुकवर्म को हम लोग बोलते हैं हुकवर्म। तो हुकवर्म को बच्चों बोलेंगे एनसाइलोस्टोमा, इसको हुकवर्म के बोलते हैं। और पिनवर्म के हो जाएगा इंट्रोबियस बच्चों। और थर्ड इन्फेक्शन लिखेंगे, थर्ड डिसऑर्डर के बारे में, थर्ड डिसऑर्डर हो जाएगा वोमिटिंग के बारे में लिखेंगे बच्चों। इसमें आगे लिखेंगे वोमिट सेंटर मेड्यूला होगा, सॉरी बच्चों, वोमिट सेंटर मेड्यूला ऑफ, जो कि इसका वोमिट सेंटर होता है मेड्यूला ऑफ ब्रेन में, और ये होता है रिवर्स पेरिस्टालसिस, रिवर्स होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिवर्स हो जाता है तो वोमिटिंग कॉज करता है। रिवर्स पेरिस्टालसिस इन स्टोमक, और ओपनिंग ऑफ कार्डियक स्पिंटर, और गैस्ट्रिक कंटेंट्स। उसके बाद आगे लिखेंगे बच्चों, यहाँ तक हो गया। और आगे लिखेंगे एक्सपेल्ड आउट, ये एक्सपेल्ड होता है बाहर, माउथ से बाहर आता है बच्चों वोमिटिंग। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है वो बच्चों। और फीलिंग बिफोर वोमिटिंग, जो फील होता है वोमिटिंग के पहले, उसको हम लोग नोजिया बोलते हैं बच्चों।
जो वोमिटिंग से पहले फील होता रहता है उसको नोजिया बोलेंगे। और आगे डिसऑर्डर लिखेंगे बच्चों, फोर्थ डिसऑर्डर। ये अब मैं ये नहीं मिटाऊंगा जब तक ये नहीं ख़त्म है, कन्फ्यूजन होने लगता है इसे। तो थर्ड तक पढ़ लिया बच्चों, फोर्थ अब डिसऑर्डर में पढ़ रहे हैं। फोर्थ डिसऑर्डर हो जाएगा जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जॉन्डिस, तो इसमें लिखेंगे बच्चों, जॉन्डिस में जॉन्डिस में डिपोजिशन जॉन्डिस में डिपोजिशन ऑफ बाइल। जॉन्डिस में डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स लीडिंग टू, जॉन्डिस में हो जाता है बच्चों जो डिपोजिशन होता है बाइल पिगमेंट से, और लीडिंग टू येलो, और येलो कलराइजेशन हो जाता है, लीडिंग टू येलो कलराइजेशन, कलराइजेशन ऑफ स्किन का येलो में चेंज हो, येलो स्किन जो येलो में चेंज होने लगता है बच्चों। और नेल्स, आइज भी येलो में चेंज होने लगता है जॉन्डिस में। और आगे लिखेंगे जॉन्डिस इज नॉट अ, ये डिजीज नहीं है बच्चों, इट इज अ सिम्टम्स। ये डिजीज नहीं होता है, ये सिम्टम्स होता है। ये इट इज अ सिम्टम्स, जो कि सिम्टम्स होता है विच, जो इंडिकेट करता है बच्चों एबनॉर्मेलिटी इन लीवर, जो कि लीवर में जॉन्डिस कोई डिजीज नहीं होता बच्चों, ये एबनॉर्मेलिटी यानी कोई परेशानी लीवर में एबनॉर्मेलिटी होने के कारण ये होता है बच्चों, ये शो करता है जॉन्डिस। और फिफ्थ डिसऑर्डर पढ़ेंगे बच्चों, यहीं पे लिख लेते हैं, 5वां डिसऑर्डर लिख ले रहे हैं। फिफ्थ है डायरिया के बारे में लिख रहे हैं। डायरिया के बारे में लिखेंगे बच्चों, डायरिया। तो डायरिया में लिखेंगे कैरेक्टराइज्ड, डायरिया में characterized by increased bowel frequency and fluid phases, characterized by bowel frequency and fluid phases or in intestinal absorption और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है बच्चों, जो डिक्रीज करता है, डिक्रीज ऑफ फूड जो डिक्रीज करता है, विच डिक्रीज वाइल पेरिस्टालसिस इंक्रीज, जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन फूड डिक्रीज होता है लेकिन और पेरिस्टालसिस मूवमेंट बच्चों इंक्रीज हो जाता है। और डायरिया में हम लोग कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज्ड बाउल फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्लूइड फेसेस और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो बच्चों पेरिस्टालसिस इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ये साइन आगे इसमें डायरिया में ही लिखेंगे बच्चों, तो डायरिया में ही हम लोग आगे लिखते हैं। तो डायरिया में आगे लिख लेंगे, आगे लिखेंगे बच्चों, पेशेंट्स
पेशेंट्स को गिवन दिया जाता है बच्चों। पेशेंट को ORS का घोल दिया जाता है, ORS सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों, जिसके पास Na+ आयन होता है, Na+ आयन होता है, जो कि मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। और 6th डिसऑर्डर लिखेंगे बच्चों। 6th डिसऑर्डर हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। 6th डिसऑर्डर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और इसमें लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन में इट इज characterized by retention, retention of feces in rectum for longer duration, and it is caused by retention of feces in rectum and for longer, जो कि रिटेंशन यानी रुक जाता है फेसेस रेक्टम में ज़्यादा देर तक, और ड्यूरेशन यानी ज़्यादा समय तक, एंड मोर जो कि ज़्यादा सॉलिड फेसेस वहाँ पे जाकर रुक जाता है, FACES फेसेस। और इसी में कॉन्स्टिपेशन में आगे लिखेंगे बच्चों कॉन्स्टिपेशन में आगे इट कैन बी ट्रीटेड बाय, इसका ट्रीटमेंट होता है इंक्लूडिंग मोर फाइबर वाले फूड को प्रोवाइड किया जाता है। रॉफेज यानी फूड जो जिसमें ज़्यादातर फाइबर पाया जाता है वो खाया जाता है बच्चों। मोर फाइबर ROUGH रॉफेज बच्चों, रॉफेज इन फूड, ROUGH रॉफेज इन फूड। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंडाइजेशन के बारे में, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते बच्चों, फिर से कल हम लोग अगले लेक्चर में आप लोग के साथ हाजिर होते हैं, और आप लोग भी हाजिर होइए बच्चों, पेन और कॉपी और NCERT पेन, और आपको पेन साथ में रखना है बच्चों, एक कॉपी जो हम लोग जूलॉजी का नोट्स बना रहे हैं उसको आप लोग, और एक NCERT का बुक आपको साथ में रखना है बच्चों। और अभी से ही एक अलग अलग कॉपी बनाते जाइए बच्चों, जो कि आपको जब ढेर सारी कॉपी हो जाएगी तो चूज़ करने में आसानी होगी। तो मैं बता दूं, आपको एक नोटबुक लेना है और उसके ऊपर जूलॉजी लिख लेना है, और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी 16 चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पे 16 लिख लेंगे, और लिख लेना है नीचे जूलॉजी पार्ट में नीचे जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया, और फिर से कल मिलते हैं बच्चों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।